आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या अपने दोस्तों से सुना होगा या अपने कॉलोनी में देखा होगा कि छोटे बच्चे कई बार चना मटर वगैरह खाने के बाद गंभीर हो जाते हैं, उनको ले लेके भाग के अस्पताल जाते हैं, कई बार वो बचते भी नहीं है, डेथ हो जाती है। ये बहुत आम बात है और ये ट्रेंड वर्ल्ड वर्ल्ड ओवर ये चलता है। ग्रामीण परिवेश में ये चीज़ ज़्यादा होती है जब उनको बच्चे को देखने वाला कोई नहीं होता है। तो मैंने अपने पिछले सालों में इसी तरह के बहुत सारे फॉरेन बॉडीज़ निकाले हैं और सच में फ़ैसिनेटिंग कलेक्शन है। जो आपके सामने कई सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये सारा कलेक्शन वो है उन सारी फॉरेन बॉडीज़ का है जो मैंने पिछले समय में निकाला है। बच्चों और एडल्ट्स के श्वास की नलियों में से निकाला है और ये वो है जो हार्ड ऑब्जेक्ट हैं जो ख़राब नहीं होते। मोस्टली एडिबल जैसे मटर, चना, मूंगफली इत्यादि गल जाते हैं तो वो प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं, परंतु हार्ड ऑब्जेक्ट जैसे जैसे सुपारी का टुकड़ा, ये देखिए सुपारी का टुकड़ा है, ये सांस की नली में से निकाला। चना है कई तरह चने, इस तरह बड़े ये चने होते हैं, चने को ये होता है। उसके अलावा मूंगफली हो सकती है, ये देखिए मूंगफली है। बादाम बादाम भी एक एडल्ट के अंदर से निकाला था। काजू का टुकड़ा था। एक सीताफल के सीज़न में सीताफल के बीज एक बहुत कॉमन फैक्टर हो जाते हैं क्योंकि मल्टीपल बीजे होते हैं और ये आराम से अंदर चले जाते हैं और गंभीरता से मरीज को सीरियस हो जाते हैं। छोटे बच्चे खेलते हैं, आपने सुना होगा एक छोटी पुंगी होती है जो उसमें हवा खींचने छोड़ने तो आवाज़ करती है। ये देखिए उसी उसी तरह के कई सारे इस तरह के ये मैंने ये इसमें के निकाले हैं जिसमें ये सब तो वो फॉरेन बॉडीज़ हैं जो जिसके में बच्चे और बड़े मेरे पास समय पर आ गए थे और हमारे इस हॉस्पिटल में हमने इनको टाइमली निकाल लिया और ऑल ऑफ देम सर्वाइव्ड। अभी तक सारे रिज़ल्ट्स हमारे अच्छे रहे हैं, एक भी बच्चे की डेथ नहीं हुई है। और इसमें देखिए तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सुपारी हैं, सुपारी एक कॉमन खाने की चीज़ है। बहुत सारे चने के टुकड़े हैं, मूंगफली है। प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट कई तरह के हो सकते हैं, विसिल से लेके पेन कैप हो सकती है जो जनरली मुंह में बच्चे पेन रखते लिखते रहते हैं तो वो चली जाती है। मेटल की बहुत सी चीज़ें, स्क्रू है, नेल पिन है। ये देखिए इस तरह के मदर का पिन निकाल के बच्चे ने मुंह में डाला, सांस की नली में चला गया। छोटा सा स्क्रू है, चला गया। कान में लगाने वाला कान का ये मदर का टॉप है वो चला गया। तो ऐसे करके छोटे बच्चे जो जो भी उनको मिलता है मुंह में से डाल लेते हैं। सिक्के हो सकते हैं इस तरह का। ये देखिए ये एक ऐसा ये थंब पिन है। तो अब आप सोच सकते हैं कि शार्प पिन जब छोटे से बच्चे के सांस की नली में गया होगा तो कितनी ब्लीडिंग हुई होगी। तो ये ख़तरनाक होते हैं, ट्रॉमा करते हैं, ये सांस नली में ब्लीड करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं। ये मदर एक बच्चे ने हेयर पिन ली और हेयर पिन उसके सांस की नली में चली गई। जो बच्चे मुंह में डालते हैं गलती से कई बार सांस की नली में चला जाता है। तो ऐसे कुछ भी एडिबल आइटम, कुछ भी सामान जो मुंह में रखते हैं बच्चे रखते हैं वो सांस की नली में जा सकता है और यदि उसका पहचान पता नहीं चला तो कुछ समय में वहाँ इन्फेक्शन होता है, फिर गंभीरता आती है। जो गोल ऑब्जेक्ट्स हैं, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, ये तो त्वरित इमीडिएटली ये सांस की नली को ब्लॉक कर देते हैं और यदि आप सही समय पे आपने उस चीज़ को नहीं समझा और सही जगह नहीं पहुँचे तो डेथ होने की संभावना भी रहती है। तो ये मैंने अपने पिछले समय में 350 से ज़्यादा फॉरेन बॉडीज़ निकाली हैं और ये और आप ये सारे भोपाल के नहीं हैं। इसमें पेशेंट शिवपुरी से आए हैं, ग्वालियर से आए हैं, पचमढ़ी से आए हैं, इंदौर से आए हैं, गुना से आए हैं, झांसी से आए हैं और सागर से आए हैं, सीहोर, भोपाल, आष्टा, हर जगह से आए हैं, प्रदेश भर से और बाहर से भी आए हैं। जिसको जहाँ से मालूम चलता था कि यहाँ पर फॉरेन बॉडी निकालते हैं, पेशेंट सीधे हमारे पास आते थे। हमारे हॉस्पिटल में हम लोग 24 आवर्स ये काम करते हैं। कितनी बार हुआ रात में भी मैंने इमरजेंसी में हमारी टीम एनेस्थेटिस्ट, पीडियाट्रिशियन और असिस्टेंट की टीम से मिलकर हमने फॉरेन बॉडीज निकाली हैं। आवश्यक है इसकी संभावना को सोचना। यदि कोई बच्चा अचानक सीरियस हो जाता है, यदि आप कुछ खाते खाते आपको जोर से खांसी का ठसका लग रहा है और सांस अटक रही है तो बहुत संभावित है कि वहाँ फॉरेन बॉडी फंस गई है। एडल्ट्स में भी ये बहुत आम होता है, बहुत कॉमन होता है। तो ये इसलिए एक बहुत सेटिस्फेक्शन देता है मुझे जब भी मैं इस तरह डिस्कस अपना इन चीज़ों को देखता हूँ कि हर आइटम के पीछे एक कहानी है, हर आइटम के पीछे एक बच्चा है या एडल्ट है और उसके पीछे शंख है हर आइटम। तो ये हर एक फॉरेन बॉडी का केस अपने आप में यादगार केस रहा है और यही इसके लिए आवश्यक है कि अपना अलर्ट रहिए और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है।